फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। कोविड-19 के फर्स्ट वेव के समय की बात है। किसी शहर में एक ड्राइवर था, और ये एकदम सच बात है, कोई कहानी नहीं है। वो ड्राइवर लगभग पर डे 700 रुपये कमाई कर लेता था, और फिर लॉकडाउन के चलते उसकी कमाई ज़ीरो हो गई थी। हालात ऐसे हुए कि 4 महीने में कोई कमाई नहीं हुई, और फिर जब हालात बेहतर हुए तो लगभग 500 रुपये प्रतिदिन वो कमाने लगा। एक परिवार जिसमें माँ, पत्नी, एक 18 साल की बेटी, 16 साल का बड़ा बेटा और 12 साल का छोटा बेटा, इस पूरे परिवार के खर्चे का जिम्मा उस ड्राइवर पर था। ये ड्राइवर बच्चों की पढ़ाई को बहुत ज़रूरी मानता है। गरीबी के बावजूद तीनों बच्चों को पढ़ाना चाहता है। इस ड्राइवर के पीठ में तकलीफ रहती है, एसेंशियली उससे ड्राइवरी होती नहीं है, मगर वो ड्राइवरी करना छोड़ता नहीं, क्योंकि कमाई का कोई और साधन ही नहीं है। बच्चे उसकी परेशानी समझते हैं, और बड़ा बेटा तो ये तक कहता है कि जैसे ही वो 12वीं की परीक्षा दे लेगा, पास हो जाएगा, उसके बाद वो अपने पिता को कोई काम नहीं करने देगा। अब ये बड़ा बेटा जो है, इस पर ऑनलाइन पढ़ाई का जिम्मा है। 11 अक्टूबर को उसके मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती है। मरम्मत करने वाला टेक्निकल पर्सन उससे 2000 रुपये मांगता है, और जब ये डिमांड वो अपने पापा के सामने रखता है तो पापा कहते हैं कि 2000 रुपये तो लगभग हफ्ते 10 दिन में हो पाएंगे, ये फ़ौरन तो नहीं हो पाएंगे। बेटा इतने दिनों के पढ़ाई के नुकसान की दुहाई देता है। पिता को गुस्सा आ जाता है, बेटे की शर्ट का कॉलर पकड़कर वो उसकी पिटाई करने लगते हैं। तब बेटा कहता है, पापा रुकिए, मेरे पास एक ही अच्छी कमीज़ है। वो कमीज़ उतारता है और तब पापा से कहता है, अब पीट लीजिए। पापा उसे मारते नहीं हैं, सिर्फ डांट कर चले जाते हैं। अगली सुबह वही ड्राइवर जब काम के लिए जाने लगता है तो बेटा कहता है, पापा आपने कल मुझे मारा नहीं, आप मुझे अभी पीट लो ना। पिता खामोशी से ये बात सुनकर अपने काम पर निकल जाता है। वो शाम को जब लौट कर आता है काम से तो पता लगता है कि उस बेटे ने फांसी लगा ली। एक तरफ स्कूल वालों का प्रेशर, ऊपर से पापा की डांट और मार, वो सब कुछ सह नहीं पाया, गुजर गया। और इस गिल्ट में उसके पिता ने कितने महीने, कितने दिन गुजारे होंगे, या फिर शायद पूरी जिंदगी लगे इस गिल्ट से उबरने में। ऐसी जाने कितनी कहानियां दफन है कोविड-19 के काले दौर में। कभी ऑनलाइन पढ़ाई का बोझ, तो कभी बड़े शहरों से अपने घरों की ओर कूच करते मजदूर, ऑक्सीजन की किल्लत, आटा, दाल, चावल, क्या क्या मुश्किलें नहीं देखी इंसान ने। ऐसे ही काले दौर में कोविड-19 के सेकेंड वेव में सिल्वर लाइनिंग ऑन द क्लाउड है रमजान का महीना। इसे बरकतों का महीना कहा जाता है। कहते हैं इस एक महीने में कोई एक नेकी का काम करता है तो खुदा उन्हें 70 नेकियों में काउंट करता है। किसी एक पुण्य के काम से आपको 70 गुना ज्यादा बख्शा जाता है। वो कबीर खान चक दे इंडिया में कहते हैं ना, 70 मिनट हैं तुम्हारे पास। ऐसे ही आज 70 नेकियां हैं तुम्हारे पास। और प्लीज प्लीज रमजान के महीने में मजहब मत देखिए, उनका खुदा, उनका मजहब, उनके तौर तरीके। क्योंकि आजकल जब डेथ्स की खबरें आती है ना, तो उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता कि इतने हिंदू मरे या उतने मुसलमान मरे, बल्कि इतने इंसानों ने जान गंवाई, ये खबरें आती हैं। तो इंसानियत के नाते ही सही, इसी एक बात पर यकीन कर लीजिए कि कोई एक शक्ति है जिसने वादा किया है कि तुम एक पुण्य का काम करोगे, एक नेकी करोगे, तो 70 गुना ज्यादा तुमको मिलेगा। अभी ये भी है कि कुछ लोग ये सोचकर भी कम चैरिटी कर रहे हैं या खुले हाथ से मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आने वाला कल बड़ा अनसर्टेन है, कुछ पता नहीं है होगा क्या। मैं इस्लाम की ही एक मॉरल स्टोरी से ये क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि आप जब कोई एक काइंडनेस का एक्ट करते हैं तो किस तरह वो वापस आपके पास आता है। कहा जाता है कि सालों साल पहले अगर अल्लाह को कोई संदेश पहुंचाना हो तो लोग संदेश वाहक मूसा को अपने दिल की बात कह देते थे। पहाड़ था अरब में कोहितूर नाम का, मूसा वहां पर जाते, लोगों के दिल की बात कहते, वहां से जवाब आता और वो जवाब आकर लोगों को बता देते। एक बहुत गरीब इंसान था, अक्सर उसके घर में फाके हुआ करते थे, खाने को कुछ बहुत ज्यादा रहा नहीं करता था, और उसके दिल में बहुत मलाल था कि मैं किसी मजबूर की मदद नहीं कर पाता हूँ, किसी को खाना नहीं खिला पाता हूँ। काश ऐसा हो कि मेरा भी दिन ऐसा आए कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। और वो अपने दिल की बात मूसा से जाकर कह देता है।
कि खुदा से कहना जिंदगी भर का जितना मेरा खाना पीना पैसा लिखा है वो एक दिन मुझे दे दे, और खुदा से फिर उसके बाद में कुछ नहीं मांगूंगा, बस वो एक दिन मुझे वो सब दे दे जो कुछ उसने मेरे नसीब में लिखा है। मूसा यही बात जाकर अल्लाह की बारगाह में रख देते हैं और फिर ये चमत्कार हो जाता है। उस गरीब इंसान को एक दिन बेशुमार पैसा, धन दौलत और खाने पीने का सामान मिल जाता है। अगले दिन का पता नहीं है। मूसा जब कोहितूर पहाड़ से लौट रहे थे तब उनके मन में ये बात आ रही थी कि जाने उसका क्या होगा। सारी जिंदगी का जितना खान पान था, धन दौलत थी, वो सब एक ही दिन मांग ली, अगले दिन जाने क्या होगा। बहुत दिनों बाद मूसा की वहां से गुजर हुई और उन्होंने देखा उसी गरीब के घर में आज भी लंगर चल रहा है। गरीबों को धन दान भी दिया जा रहा है और वो खाना भी खा रहे हैं लंगर में। उन्होंने जाकर उस गरीब इंसान से पूछा कि भाई ये क्या मांज रहा है? तो उस गरीब इंसान ने कहा कि मुझे ये इल्म नहीं कहां से आ रहा है, मैंने तो एक ही दिन मांगा था। मूसा सोच में पड़ गए, वापस अल्लाह की बारगाह में पहुंचे और सवाल अर्ज किया, ए मेरे खुदा, तूने तो वादा किया था कि उसके हिस्से का खान पान, उसके हिस्से की धन दौलत उसे एक दिन मिल जाएगी, ये अभी तक क्या सिलसिला चल रहा है? तब जवाब आया कि मैंने तो उसके नसीब का धन दौलत और खान पान एक दिन दे दिया था, उसने सब कुछ मेरी ही राह में खर्च कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक यही सिलसिला चल रहा है। मैं उसे उसके हिस्से का देता हूं पर वो मेरी ही राह में लुटाकर वापस कर देता है और ये सिलसिला खत्म ही नहीं होता। समझे आप? गॉड इज प्रेजेंट इन एवरी गुड डीड डन। वही खाते मत देखिए, रिटर्न्स के आएंगे, किस तरह से आएंगे ये मत देखिए। बहुत कठिन समय है, मगर हम सब साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे तो कोई भी मुश्किल पार कर जाएंगे। एज एन अवेयर सोसाइटी हमको इस रमजान कभी कभी मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह की दादी का रोल भी प्ले करना है, जो भले ही अपने पुराने कपड़ों से अपने पोते के ईद के कपड़े बनवाती है, तो कभी हमको उसी दादी के पोते हामिद का भी रोल प्ले करना है, जो ईद के मेले से अपने लिए कोई भी खिलौना ला सकता था, मगर गरीबी की वजह से घर में बहुत ज्यादा सामान है नहीं, तो दादी के हाथ रोटी पकाते वक्त जल जाते हैं। वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। और ज़रूरी नहीं कि आप धन दौलत से ही किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर, कुछ लोगों ने फेसबुक पर कुछ ऐसे पोर्टल्स बना रखे हैं या अपडेट्स कर रहे हैं, जिस भी शहर में ज़रूरत हो मुहैया करा रहे हैं वो चीज़ें। इन्फॉर्मेशन पास ऑन के जरिए ही ये भी नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, मगर हर इंसान इंक्लूडिंग मी हम कुछ करें जरूर, क्योंकि अगर हमने ये ना किया तो हमसे पूछेगी धरती, तब कहाँ थे तुम? मानवता रो रही थी, तब कहाँ थे तुम? माय नेम इज अरमान एंड आई एम देयर इन योर गुड टाइम्स, इन योर बैड टाइम्स, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग। एंड दिस रमजान प्लीज 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 मेक द मोस्ट ऑफ इट। हम होंगे कामयाब एक दिन।